दोस्तों, ये बात है तकरीबन 1869 की। एक व्यक्ति हिमालय के पहाड़ों पर घूम रहा था। तभी अचानक उसको पहाड़ों के बीच से एक आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति ने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ चला। थोड़ी देर बाद उसे वैसे ही आवाज़ फिर से सुनाई दी। उसने जब गौर से उस आवाज़ को सुना तो वह दंग रह गया, क्योंकि कोई उसे उसके ही नाम से पुकार रहा था। उसने जब उस आवाज़ का पीछा किया तो वह पहाड़ों पर बनी एक गुफा में जा पहुंचा। उसको गुफा में एक भयानक रूप में दिखने वाले साधु दिखाई दिए, जिनकी उम्र 2500 साल की थी। उस व्यक्ति को उसी पहाड़ पर एक खूबसूरत सा महल भी दिखाई दिया, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसको आखिर इसने आवाज़ क्यों दी और यहाँ क्यों बुलाया। जब साधु ने सारे राज बताए तो वह एकदम चौंक गया, और यकीन मानो दोस्तों, आप भी चौंक जाएंगे। आखिर वह साधु कौन था और उसने इस व्यक्ति को क्यों बुलाया? यह सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह एक सच्ची घटना है। और ऐसे ही रोचक और रहस्य से भरे फैक्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखिएगा। दोस्तों, वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो देवों की नगरी में रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर देवी और देवताओं का चमत्कार देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड में रानीखेत नाम की एक जगह है, जहां 1869 में ऐसी चमत्कारी घटना घटी कि सारी दुनिया की नज़र रानीखेत पर पड़ गई। दरअसल रानीखेत में एक व्यक्ति के साथ पहाड़ों पर ऐसी घटना घटी कि वह सभी के लिए विश्व गुरु बन गए, जिनका नाम था श्यामा चरण लाहिरी महाशय। पहले यह सेना के पद पे अकाउंटेंट थे, लेकिन अचानक ही इनकी पोस्टिंग रानीखेत के पहाड़ों पर हो गई। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, एक दिन जब वह पहाड़ों पर घूम रहे थे तभी उनको किसी ने आवाज़ दी। उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया तो वो एक गुफा में जा पहुँचे। गुफा में उनको 2500 सालों से जिंदा एक साधु का दर्शन हुआ। साधु ने कहा, तुमको मैंने ही बुलाया है, और फिर उन्होंने लाहिरी को विश्राम करने को कहा। तभी साधु ने बगल में पड़े एक कंबल की तरफ इशारा किया और लाहिरी से कहा, तुमको यह आसन याद है? लाहिरी ने कहा, जी नहीं गुरुजी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है, सुबह मेरी ड्यूटी है। तभी साधु ने कहा, तुमको यहाँ लाया गया है, तुम इन पहाड़ों पर खुद नहीं आए। यह सुनकर लाहिरी थोड़ा सा डर गए। साधु ने कहा, मैंने ही तुम्हारे कैंप के ऑफिसर के मन में यह बात उजागर की थी कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पे हो जाए, क्योंकि मैं किसी के भी मन को वश में कर सकता हूँ। फिर साधु ने लाहिरी के माथे पर हाथ रखा और लाहिरी को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आने लगी। लाहिरी को याद आ गया कि यह साधु उनके पूर्व जन्म के गुरु महादार बाबा हैं। उन्हें याद आ गया कि पिछले जन्म में उन्होंने इसी गुफा में कई वर्ष बिताए थे। यह सब बातें याद करके लाहिरी काफ़ी उत्सुक हो गए और उन्होंने बाबा जी के साथ रहने का निर्णय कर लिया और नौकरी छोड़कर एक संत बन गए। अपने जीवन काल में लाहिरी ने कई चमत्कार भी किए और वे जब भी महादार बाबा जी को याद करते थे, बाबा जी उनके सामने प्रकट हो जाते थे। दोस्तों, रानीखेत में आज भी महादार बाबा की गुफा है। आप जब भी रानीखेत जाएं, इस गुफा के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, यह फैक्ट और रहस्य अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।